हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मेरा नाम है आदर्श कटोच और मेरे चैनल का नाम है फॉरेस्ट लीफ। आपका स्वागत है मेरे चैनल फॉरेस्ट लीफ पे। तो बड़ा ही खूबसूरत अप्रैल का महीना होता है जिसमें सब पेड़ों पे फूल, पत्तियाँ और घास वगैरह आ जाती है। तो ये व्लॉग जो मैं बना रहा हूँ आज, अब देखो पेड़ों पे आ गए हैं, आम के पेड़ों पे मंजर आ गए हैं। अभी तो छोटी अंबियाँ आ जाएंगी और सामने गेहूं लगी है, तो गेहूं भी हरी है अभी, लेकिन गेहूं कुछ दिनों में पकने वाली है। और ड्रीम वुड्स में आज कोई बुकिंग नहीं है हमारे पास। वहाँ पे सामने अनु है, आप देखें अनु के पास कोई मशीन, आपको बताऊंगा कि आज हम कहाँ जा रहे हैं। तो इस बार क्या हुआ कि दिसंबर जनवरी में बारिशें नहीं हुई, 2 महीना है। दिसंबर के एंड में इसका बीज डाल देते हैं, नवंबर के एंड में, मिड जनवरी दिसंबर। तो उससे क्या हुआ कि इसका जो दाना अच्छा तो नहीं पड़ा, क्योंकि ये हमारी कमर्शियल फार्मिंग नहीं है, घर के लिए है, डोमेस्टिक फार्मिंग है। तो हम इसमें ज़्यादा पेस्टिसाइड या दवाइयाँ नहीं डालते हैं। अब देखो, प्रकृति अपनी खुशी से जो दे दे वो मंजूर, और प्रकृति ने जो इस बार दिया है उसको हम काटेंगे और उसको अपने घर में दाने को रखेंगे, और जिससे हम हमारा साल भर का आटा चलता है जानवरों के लिए और घर के लिए, यहीं से हम यूज़ करते हैं। और गेहूं को मैं हर साल गेहूं को खुद काटता हूं, और कुछ लोग मेरे साथ जो हेल्प करते हैं, और यहीं पे इसको हार्वेस्ट करते हैं हम। अब गेहूं को काटने के लिए पहले तो गेहूं को काटा जाता था हाथ से, दराटी से, लेकिन जब से ये सारा मशीन आ गई हैं और एग्रीकल्चर में भी एक मशीन का बड़ी क्रांति आई है, जिससे कि लोगों को एग्रीकल्चर में काम करना आसान हो गया है। तो गेहूं की कटाई करने के लिए तैयारी करनी पड़ती है हमारी मशीन्स की कटिंग के लिए। तो हम जा रहे हैं आज अपनी मशीन्स को मेंटेन करवाने को बोलते हैं ब्रश कटर। ये मल्टीटास्किंग मशीन है, और इस मशीन का इंडिया में आने के बाद बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशन आया है। जैसे इससे गेहूं की कटाई करते हैं, लेकिन ये जो आप लॉन देख रहे हैं, जैसे ये सारे लॉन यहाँ पे हैं, ऊपर घर का लॉन है, ये घास आ गई है यहाँ पे, जो लॉन हैं ये सब जो है इसी से ट्रिम करते हैं। और जो गेहूं है, गेहूं भी इसी मशीन से अटैचमेंट लगा के इसको काटी जाएगी। चलिए चलते हैं, मशीन को लेके चलते हैं वर्कशॉप में। अनु भाई भी जा रहे हैं हमारे साथ। अनु भाई कैसे हैं आप? आज बुकिंग नहीं है, तो अनु भाई को मैंने फ़ोन किया कि अनु आ जाओ यार, मशीन लेके आते हैं। इसको तो गाड़ी में भैया थोड़ा सा मुश्किल होता है इसको एडजस्ट करने, 2 मशीनों को। इसको तो कर दिया है और इसको भी डालते हैं। चलो अनु भाई, इसको एडजस्ट करने की करते हैं कोशिश। बस ये स्पीकर के ऊपर ना, ये इसके ऊपर रख देते हैं। बस आप बैठ पा रहे हैं कि नहीं? तो भाई मशीन हमने सीट फोल्ड कर दी है, सीट फोल्ड करके मशीन्स को उसमें एडजस्ट कर दिया है। और चलिए चलते हैं अब। तो भाई हमारी दोनों मशीन्स आ गई हैं, अनु आ गया है, और इनको पहुंचाना है यहाँ से 5-7 किलोमीटर हाईवे के पास एक मार्केट है बनोई और रजोल। वहाँ पे जो है, वहाँ पे इसके डीलर भी हैं, और वहाँ पे वो मशीन्स को मेंटेन भी करते हैं, ठीक भी करते हैं। भैया हम यहाँ के आ गए हैं ऊपर पुल क्रॉस करके। तो ये रोड गया सीधे धर्मशाला की ओर, और यहाँ से हम लेफ़्ट यू टर्न ले लेंगे। तो ये रोड गया गग्गल की ओर, गग्गल कांगड़ा एयरपोर्ट बनोई। तो हम चलेंगे अब सीधे से रोड पे। और गेहूं लोगों की भी जो गांव में खेतों में है, वो भी पीली होनी शुरू हो गई है। अगले 10-20 दिन में सब जगह गेहूं की कटाई शुरू हो जाएगी। भाई ये है हमारे घर से दूर आने के बाद बंडी स्कूल का, बंडी का ग्राउंड।
तो भाई हम पहुंच गए हैं ऑलमोस्ट बनोई के पास। और बनोई का जो स्टेशन है वो एक्चुअली यहाँ से हाईवे पे मिलता है और एयरपोर्ट भी इसके पास है। और यहाँ पे जो अब हलचल हो रही है वो रही है हाईवे एक्सटेंशन की और एयरपोर्ट एक्सटेंशन की। और ये आ गया हमारा बनोई चौक और हम बनोई चौक से जाएंगे राइट साइड रजोल की तरफ, जहाँ पे हमने मशीन देनी है। और भाई अभी सुनने में आ रहा है कि ये बनोई का जो मार्केट है ये भी हाईवे में आएगी। और ये ऊपर जो है आप देख रहे हैं ये एयरपोर्ट है, ऊपर उसकी वॉल लगी है और ये बनोई चौक है और बनोई की मार्केट है। हाईवे भी यहाँ से आ रहा है और एयरपोर्ट की वजह से हाईवे जो बनोई से होके थोड़ा सा ऊपर आ रहा है और एयरपोर्ट एक्सटेंशन हो रही है। तो जब डेवलपमेंट आती है तो साथ में कुछ चीज़ों को सेक्रीफाइस भी करनी पड़ती हैं लोकल लोगों को। खैर इस पे हम क्या ही चर्चा करें, ये बड़े प्रोजेक्ट्स और बड़ी बातें हैं। खैर हम जाएंगे अब यहाँ से राइट। हम आ गए हाईवे पे, यहाँ जाएंगे, इस तरफ जाएंगे तो आप पहुँचेंगे कांगड़ा एयरपोर्ट और इस तरफ पठानकोट और जम्मू का हाईवे शुरू हो जाएगा। और पठानकोट अमृतसर जाने के लिए भी यहीं से ही जाते हैं। तो ये हम अभी हैं NH पे। तो ये देखो हम पहुंच गए हैं बनोई से आगे आके NH पे रजोल के पास। हम बचपन से देख रहे हैं कि रजोल से लेके मतलब यहाँ से बनोई से लेके पठानकोट तक रोड हुआ करता था हाईवे, और साथ में बड़े बड़े पेड़ हुआ करते थे जिससे रोड बड़ा खूबसूरत सा लगता था। लेकिन अब समय की डिमांड है जिसकी वजह से रोडों को एक्सटेंड करना है, उनको बड़ा करना है और पेड़ काट दिए गए हैं, मशीन्स लगी हुई हैं और ये बड़े बड़े हाईवेज बन रहे हैं जिसकी जद में ये पुरानी मार्केट और पुराने घर लोगों के आ गए हैं और जिसकी वजह से जाम लग रहा है और पूरा रोड वगैरह उखाड़ा हुआ है इन्होंने। इन्होंने डाइवर्शंस कर रखी हैं, रोड दोनों तरफ से उखाड़ दिए हैं। आप देखो यहाँ पे लोगों के घरों की दीवारें भी तोड़ दी हैं लोगों ने, कुछ अपने घर तोड़ दिए हैं और उनको यहाँ से उठने के लिए बोल दिया है कि वो यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो जाएं। कुछ लोगों को इसका मुआवजा भी मिला है, लेकिन क्या कर सकते हैं, जिनको अपना घर छोड़ के जाना पड़ रहा है और अपनी जगह छोड़नी पड़ रही है, उनका मन जानता है कि वो सेक्रीफाइस जो है उसके पीछे जो है कितना मुश्किल होता है। भाई ये हाईवे बनने के बाद ना, चौड़ा होने के बाद जो उन्होंने पूरा उखाड़ दिया है, अब तो याद भी नहीं रहता कि दुकान कब आ गई है और ये कौन सी जगह है। कई बार तो हम भूल जाते हैं, कुछ मीटर्स किलोमीटर्स आगे निकल जाते हैं, फिर याद आता अरे हमें तो यहाँ रुकना था। अरे वो दुकान भी यही गई है ना, तो आया था लास्ट टाइम मेरे साथ, अरुण आया था ना। हाँ वो रही तो भाई हाईवे पूरा उखाड़ दिया, पेड़ उखाड़ दिए। ये रही वो वर्कशॉप जहाँ पे हमने मशीन्स को देना है, अंदर ले जाते हैं वहीं पे। रोड में पूरी हिल गई थी, दोनों हाथ से उठानी पड़ेगी नहीं तो आगे। नमस्कार सर, वही क्या चाल है? आ गए हैं मैकेनिक आप? अच्छा ठीक। सब प्रकार की ग्रास मूवर्स हैं, मशीन्स हैं। आज के युग में देखो कैसे मशीन जो हैं कितनी कॉमन हो गई हैं। इन मशीन से कटाई करना बड़ा आसान हो गया है। और ये छोटे वाले हल हैं जहाँ पे बड़े ट्रैक्टर काम नहीं कर सकते या जो बड़े ट्रैक्टर्स को अफोर्ड नहीं कर पाते, वहाँ पे ये छोटे वाले ट्रैक्टर जो हैं वो काम आते हैं।
तो भाई जी इन दोनों की ना करनी है इसी पावर वीक ऐसा दी ना कने इसा दी भी ये तो कितनी और पहले भाई फिर चेक कर लेना इसा स्विच छड्डी आ ये वायर जी है ना अड़क बिच ना फसदी है मतलब कार्बोरेटर खोल दिया है और तो कार्बोरेटर चेंज करने की जरूरत पड़ गई है। तो भाई यहाँ पे लगेगा थोड़ा समय मशीन बनने में और जब तक वो उसको रिपेयर कर रहे हैं मैंने अपनी बाइक दी है रॉयल एनफील्ड में 3 दिन से वहीं पे है। थोड़ी सी इंजन में दिक्कत आ रही थी तब तक हम अपनी बाइक को देख के आते हैं कि बाइक कहाँ तक उन्होंने ठीक करी। चलते हैं हम रॉयल एनफील्ड कांगड़ा से आगे कछियारी में है रॉयल एनफील्ड की एजेंसी और सर्विस स्टेशन और वहाँ पे पहुँचने में हमें लग जाएंगे कम से कम रोड की कंडीशन और ट्रैफिक के हिसाब से आधा घंटा और तब तक मशीन बन रही है। चलिए देख के आते हैं बाइक के हालात क्या हैं अब तक। तो भाई रजौल में वहाँ तक काम लगा था हाईवे का खचाखच बड़ी ट्रैफिक और वहाँ से हम निकल आए हैं और यहाँ पे रोड जो है बढ़िया है साफ़ है और गाड़ी भी स्मूथ चल रही है। तो ये है एयरपोर्ट रोड और हम गुजर रहे हैं एयरपोर्ट के आसपास। ये रहा एयरपोर्ट की एंट्रेंस गेट। अब जिस तरह की खबरें हैं रोड एक्सटेंशन और एयरपोर्ट एक्सटेंशन की पता नहीं यहाँ पे किस तरह की सिचुएशन होगी कांगड़ा की तरफ जाने की, ये हाईवे रहेगा कि नहीं रहेगा और एयरपोर्ट एक्सटेंशन के साथ जो आसपास के लिंक रोड हैं उनको भी अलग अलग नए डाइवर्शन दी जाएगी। अभी 2-3 साल लग जाएंगे इन सब चीज़ों को लेकिन बहुत जल्द काम लगने वाला है ऐसी खबरें आ रही हैं। और ये बदलता हुआ समय है धर्मशाला के लिए भी डेवलपमेंट के लिहाज से तो बहुत बड़ा बदलाव है। अब हम पहुंच गए हैं गग्गल जंक्शन, गग्गल चौक या गग्गल मार्केट जहां से धर्मशाला के लिए भी रोड जाता है, एयरपोर्ट कनेक्टिंग रोड जिसको बोला जाता है। यहाँ पे भी जाम लगना नॉर्मल है। ऑलमोस्ट गग्गल को कर लिया है क्रॉस और ये गग्गल की मैकेनिक मार्केट है। सारी छोटी से बड़ी गाड़ियों को रिपेयर करते हैं, वर्कशॉप्स हैं सबकी गाड़ियों की। एक चीज़ की दुविधा ये है कि NH और एयरपोर्ट एक्सटेंशन के बाद इस मार्केट का क्या होगा। बहुत जो गाड़ियां हैं जो रिपेयर होती हैं, मशीन्स हैं, वो बहुत ज़्यादा डिपेंड हैं यहाँ पे गग्गल की मार्केट पे। इवन डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में ही लोग गग्गल को प्रेफरेबली यहाँ पे आते हैं, लेकिन एक्सटेंशन के बाद इनको भी यहाँ से हटा दिया जाएगा। लेकिन ये मार्केट कहाँ जाके शिफ्ट होगी, कहाँ खुलेगी, थोड़ा सा ये भी अभी तक तय नहीं हो पाया है। तो हम पहुंच गए हैं मटौर और मटौर से ये क्या रास्ता धर्मशाला की तरफ। जब आप कांगड़ा से, चंडीगढ़ से या मनाली की तरफ से आएंगे कांगड़ा की ओर से तो यही टर्न लेंगे आप पहले। और ये मटौर का ब्रिज है सामने, ये था हमने क्रॉस किया मटौर को। मटौर का ब्रिज क्रॉस करने के बाद सामने जो मटौर जंक्शन है इस पे हमेशा जाम रहता है। चलो भाई निकालो अब। चलो जी हम निकल गए मटौर चौक से। यहाँ से हमको लगेंगे और 15 मिनट। तो
तो ऑलमोस्ट हम पहुंच गए हैं। जगह का नाम है कछियारी, जो मटौर से 5-7 किलोमीटर आगे आके। और ये देखो, ये मटौर जंक्शन, जब ये हाईवे बन जाएगा, ये बन रहा है शिमला का हाईवे, और ये हाईवे यहाँ पे आके मिलेगा और एक नया जंक्शन बनेगा मटौर की जगह। हम पहुँच गए हैं टोयोटा, ये JCB, और यहीं पे है रॉयल एनफील्ड। हो रहा रॉयल एनफील्ड। बस सर, कैसे हैं? बढ़िया सर, बढ़िया। तो हम पहुंच गए हैं रॉयल एनफील्ड। मैनेजर साहब हैं सर्विस सेंटर में। कैसे हैं आप? क्या हाल है हमारी बाइक को? ठीक है। और अभी भी इसकी टेस्ट राइड लूँगा, और टेस्ट राइड लेने के बाद को देखते हैं कि इसका क्या काम कैसा हुआ है, कैसा ये रिस्पॉन्स कर रही है। अपना पेपर वर्क हो गया है, ये रेडी। तो बाइक तो मैं नहीं लेके जा रहा हूँ, बाइक मुझे घर पे डिलीवर कर देंगे। राइड पे निकलते हैं इसको लेके। और ठीक है भाई, थैंक यू। ठीक है सर, मैं करता हूँ फिर घर पे वेट, आप बाइक भिजवा दो, है ना? ठीक है। तो हम चलते हैं। अनु भाई, मुझे लग रहा है कि उबल गया गाड़ी के अंदर। अरे भाई यार, आप गाड़ी में उबले नहीं थे देर से यार? दरवाज़ा खुला था, मैं दरवाज़ा लॉक थोड़ी किया था यार। यार अपना अनु भाई बड़ा शरीफ है यार। गाड़ी अंदर होगी गर्म है, गाड़ी करके चला गया बंद, AC बंद करके चला गया। आपने दरवाज़ा खोला था, बाहर हवा खानी थी यार। भाई समझ आ रहा, कुछ गर्मी भी है और ठंड का, दोनों का ही मिक्स जैसा है। ना तो फिर 2 गिलास। मशीन उठाते हैं और मशीन तैयार हो गई होंगी अभी तक। तो भाई मशीन लोड करने के बाद हम चले हैं घर, और टाइम लगभग होने को आ गया है 1:45। मशीन की रिपेयर तो बढ़िया से हो गई, लेकिन बिल भी बढ़िया वाला बना दिया इन्होंने। तो भाई पहुंच गए हम अपने घर के कैंपस में। तो भाई मशीन रखी, मैं आ गया हूँ लंच करने। मम्मी पापा बैठे हैं, शुभम है। शुभम से मैंने आपको अपने व्लॉग में नहीं मिलवाया है, लेकिन शुभम मेरा मित्र और छोटे भाई जैसा है। मैं इसको डिटेल में इसके ऊपर वीडियो बनाया जाएगा शुभम के ऊपर, जो अभी बिल्कुल तो अभी नहीं, अभी इसकी राइड है। तो शुभम राइड पे निकल रहा है, और इसको लेने हैं अपने टेंट निकालने हैं, 3 मैन और 2 मैन टेंट। और ये कश्मीर राइड है। कश्मीर में इनके साथ जो और हमारे और फ्रेंड हैं, वो इनके साथ जाएंगे। मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं कहीं और जा रहा हूँ इन बिटवीन, वो आपको बाद में मैं बताऊँगा अगले ब्लॉग में। तो चलो शुभम, आपको मैं टेंट निकालता हूँ, टेंट देता हूँ, फिर लंच करता हूँ। तो गाइस लंच करने के बाद और रेस्ट करने के बाद शुभम को हमने बोला बाय। और अब बाइक भी हमारी इस दौरान आ गई थी रॉयल एनफील्ड से। रॉयल एनफील्ड से ठीक होके बाइक का मैंने चेक किया, काम तो ठीक किया उन्होंने। अब इसको चलाते हैं, और ममता का कॉल भी आ गया, उसको स्कूल से लेते हैं और बाइक पे चलते हैं। मैंने पहन लिया है हेलमेट। स्कूल से ममता को मैं स्कूल से ले आया हूँ, और अभी हमारा है चाय का टाइम। तो इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं पूरा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है कैमरामैन? ओके। अभी हमारे कैमरा के पीछे जो कैमरामैन है वो करमने है, कैमरा होल्ड करके बैठा हुआ है। ठीक है, बाय बाय।